गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आपको पता ही है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे क्योंकि हम लोग आजकल नोटबुक में ही एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको पता ही है। फिर भी मैं डेली ये बात बोल देती हूँ, जो भी चैप्टर हमने पढ़ लिया उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी नोटबुक में करते हैं, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने पढ़ा जाना उसी से जुड़ी हुई एक्टिविटी हम लोग करते हैं। कुछ एक्टिविटी आपके बुक में ही है चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे नोटबुक में करते हैं ताकि उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको मिले और आप जानें उस चीज़ के बारे में। और हम इसलिए एक्टिविटी नोटबुक में कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि आप जो पॉइंट्स पढ़ें, आपने जो पॉइंट सीखा, आपने जो टॉपिक सीखा जाना, तो उसके बारे में और आप समझ सकें। इसीलिए हम लोग नोटबुक में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग रिमेम्बरिंग का काम नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि आप हमको नहीं सुना पा रहे, मैं आपका सुन नहीं पा रही हूँ, तो क्लास है ना। तो अब क्लास को आगे हम कैसे बढ़ाएं? जब तक हम चैप्टर को सही से समझ ना लें, एक ही चैप्टर जो हमने पढ़ा उसी को सही से हमने नहीं जाना, नहीं समझा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसीलिए हमने क्या किया, उस चैप्टर को पढ़ा दिया, अब उसके बाद मैं उस चीज़ का रिवीजन करा रही हूँ, अलग अलग एक्स्ट्रा दूसरा एक्टिविटी देके आपको मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको वो टॉपिक समझ में आए और रिमेंबर हो जाए, है ना। देखिए, रिमेंबर करने का दो तरीका होता है। एक तो हम उसको पढ़ पढ़ के याद करते हैं, चाहे वो आंसर क्वेश्चन हो हमारा या वर्ड मीनिंग हो, है ना, या फिर जो भी एक्टिविटी हो, जो भी मैंने बोलती हूँ आपको याद करने के लिए, तो वो तो याद करने का दो तरीका है, एक पढ़ के और दूसरा सबसे बेस्ट जो तरीका याद करने का समझ के। अगर जिस चीज़ को हम समझेंगे नहीं तो वो कभी वो चीज़ हमें याद नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को सबसे पहले याद करने से पहले, है ना, पढ़ने के लिए हमें उसे समझना ज़रूरी है। अगर हम उस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उसे पढ़ें या फिर हम उसे याद करें। क्लियर? तो आप सभी बच्चे को मैं बार बार बोलती हूँ, पहले समझिए। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो भी आंसर क्वेश्चन लिखाती हूँ, है ना, क्वेश्चन लिखाती हूँ, फिर आंसर लिखाती हूँ, फिर क्वेश्चन लिखाती हूँ, आंसर लिखाती हूँ, तो मैं 1 बाई 1 करके पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर आंसर समझाती हूँ, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे आप सभी बच्चे। तो इसलिए मैं समझाती हूँ कि जब तक आप उस क्वेश्चन को ना समझें कि आपका क्वेश्चन जो है बुक में दे रहा है सवाल, वो क्या आपसे कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर आप आंसर कैसे समझिएगा? आप क्वेश्चन समझिएगा तभी आप आंसर दे भी पाइएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा, आंसर नहीं दे पाइएगा, नहीं आंसर याद कर पाइएगा। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझते होंगे और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि समझने के बाद उस चीज़ को याद करने में आपको आसानी हुई होगी। लैंग्वेज तो आपकी बहुत इजी रहती है, ताकि आप सभी बच्चे आराम से उस चीज़ को अपने ज़बान पे चढ़ा लें, ताकि उसको पढ़ने में आसान हो, ऐसा लैंग्वेज होता है। दूसरा ये कि आप अगर उस चीज़ को समझ लेते हैं तो याद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है ना। इसीलिए याद करना किसी भी चीज़ को या फिर पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। जब हम समझ जाएंगे तो हमारा याद भी हो जाएगा और उस चीज़ को हम सीख भी लेंगे, जान भी लेंगे। ओके, तो आप सभी बच्चे नोटबुक निकालिए, मैं नोटबुक में ही कराऊंगी। आज जो मैं नोटबुक में कराने जा रही हूँ वो है फूड से, है ना। फूड भी ईट चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 4, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी है। तो आप सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे और अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और हाँ, नोटबुक में अगर पेज बचा होगा नेक्स्ट, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से पेज नहीं बचा होगा। ओके, तो आप ऐसा कीजिएगा कि नेक्स्ट पेज में न्यू पेज से आप लिखिएगा। ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है और ऐसे भी नए चीज़ को नए पेज में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर 2 से ज़्यादा लाइन है, मतलब इतना ज़्यादा लाइन है कि जिससे आपको लग रहा है कि आपका नोटबुक का वो पेज वेस्ट हो रहा है, तब आप उस पेज में लिखिए, वरना 2 लाइन है तो छोड़ दीजिए। 2-3 लाइन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लाइन खींचिएगा फिर लिखिएगा, एक लाइन में रिमेंबर चला जाएगा, दूसरी लाइन में हेडिंग, है ना। तो फिर बाद में जो भी हेडिंग होता है, हेडिंग के बाद जो भी ऑप्शन नंबर दिए जाते हैं, जो भी दिया रहता है, फिर वो दूसरे पेज में लिखिएगा। तो आपको कल को अगर आप उसको पलटें या फिर उसका पेज फट गया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ का टॉपिक था, हमें क्या करना था। इसीलिए अगर 2 से ज़्यादा लाइन बच रहा है आपके नोटबुक में, ज़्यादा लाइन, तो आप लिखिए, वरना न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? ये बात समझ के। और लिखने के लिए राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि वो दिखने में सुंदर लगे और याद करने में आसानी हो। क्लियर? तो हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा है जो हेडिंग है वो है राइट P for plant food
and A for animal food. क्वेश्चन कह रहा है राइट P फॉर प्लांट फूड एंड A फॉर एनिमल फूड। मतलब प्लांट फूड के लिए P लिखना है और एनिमल फूड के लिए A लिखना है। तो हम देखते हैं कि किसके पास मतलब कौन से फूड के लिए हम P लिखेंगे और कौन से फूड आइटम के लिए हम A लिखेंगे। तो हम पहले फूड आइटम अपना नोट करते हैं, उस पर हमें क्या करना है देखते हैं। आप सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। मिल्क है MIL के मिल्क, APPLE एप्पल, MEAT मीट, POTAGO पोटैटो, EGGS एग्स। फिर हमारा नेक्स्ट टाइम हो जाएगा MANGO मैंगो, RICE राइस, OIL ऑयल, BRINJAL ब्रिंजल, BUTTER बटर, CARROT कैरोट, BREAD ब्रेड, HONEY हनी, WATER वाटर, MELON वाटरमेलन, TOMATO टोमेटो, PULSES pulses, FISH fish, OIL fish oil, NUTS nuts, यहाँ पर मैंने देख रही हूँ FIG fig and PHEESE cheese। आप सभी बच्चे यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं ध्यान से। देखिए मैंने वर्ड लिखा, उस वर्ड के नीचे एक बॉक्स बनाया, फिर वर्ड लिखा, उस वर्ड के नीचे बॉक्स बनाया। जैसे मिल्क है तो मिल्क के नीचे बॉक्स, एप्पल के नीचे बॉक्स, मीट के नीचे बॉक्स, पोटैटो के नीचे बॉक्स, एग्स के नीचे बॉक्स। फिर नेक्स्ट लाइन मैंगो के नीचे बॉक्स, राइस के नीचे बॉक्स, ऑयल के नीचे बॉक्स, ब्रिंजल के नीचे बॉक्स, बटर के नीचे बॉक्स। फिर नेक्स्ट लाइन कैरोट के नीचे बॉक्स, ब्रेड के नीचे बॉक्स, हनी के नीचे बॉक्स, वाटरमेलन के नीचे बॉक्स, फिग के नीचे बॉक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में टोमेटो के नीचे बॉक्स, पल्सेस के नीचे बॉक्स, फिश ऑयल के नीचे बॉक्स, नट्स के नीचे बॉक्स एंड चीज़ के नीचे बॉक्स। पहले से बनाने से पहले मैं एक बात बोल दूँ, आप सभी बच्चे है ना एक लाइन में 4 वर्ड ही लिखेंगे। क्लियर? नोटबुक छोटा होता है तो 5 वर्ड नहीं लिखेंगे। मैंने लिखा ना 1 2 3 4 5, आप 5 नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे एक लाइन में? सिर्फ 4 लिखेंगे, है ना। एक लाइन में 4, फिर दूसरी लाइन में 4, फिर तीसरी लाइन में 4, फिर चौथी लाइन में 4, फिर पाँचवीं लाइन में 4। हमारा कितना है ये? 5 10 15 20 है तो आप 4 लिखेंगे तो 4 इंटू है ना 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 होता है ना। तो आपका 5 लाइन में अटेगा। मेरा 1 2 3 4 लाइन में अटा ना, उसी तरीके से आपका जैसे मेरा मान लीजिए 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, ये 4 लाइन है और आपका यही चीज़ 5 लाइन में अटेगा। तो आप सही से बनाना, बॉक्स भी सही से बनाना। मैं इसे तो इरेज कर रही हूँ क्योंकि नंबरिंग का कोई इसमें काम नहीं है। आप कितने लाइन लिखिएगा मैं बता दी कि आप लोग एक लाइन में 4 वर्ड ही लिखिए, है ना। भले वो आपके नोटबुक में जगह भी है फिर भी, क्योंकि इसलिए हटा हटा के लिखिएगा तो वो सुंदर लगेगा, समझ में भी आएगा। अच्छे से लिखिएगा और जस्ट उसके नीचे बॉक्स बनाइएगा, फिर लिखिएगा उसके नीचे बॉक्स बनाइएगा और बॉक्स भी बनाइएगा तो सही से, क्योंकि 4 लाइन का नोटबुक आप लोग का होता है, उसमें थोड़ा आप लोगों को बनाने में दिक्कत होगी। तो आप ये नहीं कि एक पेज में, ज़रूरी नहीं है कि एक पेज में भरने के लिए 4 लाइन दैट मीन्स कि ये नहीं कि 1 बाय 1 करके आप लिखिए,
एक लाइन में लिखिए, फिर दूसरी लाइन में बॉक्स बनाइए, एक लाइन में लिखिए, फिर दूसरी लाइन में उसी के नीचे बॉक्स बनाइए, फिर एक लाइन में लिखिए, फिर दूसरी उसी के नीचे दूसरी लाइन में बॉक्स बनाइए। इस तरीके से लिखिए तो आपका ये भी बॉक्स भी 5 लाइन में होगा और ये भी 5 लाइन में हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 पर 10 लाइन हो जाएगा, तो हम आपका एक पेज तो इसी में फुल हो जाएगा। ओके, और इसमें हेडिंग वेडिंग लिख लीजिएगा। इसलिए आप एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए ताकि आप उसे पढ़ें और देखने में सुंदर लगे, तो समझ में भी आए। इस तरीके से आप पहले लिख लीजिएगा हर वर्ड को। जैसे मिल्क है, MILK मिल्क, APPLE एप्पल, MEAT मीट, POTATO पोटैटो, EGGS एग्स, MANGO मैंगो, RICE राइस, OIL ऑयल, BRINJAL ब्रिंजल, BUTTER बटर, CARROT कैरोट, BREAD bread, HONEY honey, WATERMELON watermelon, FIG fig, TOMATO tomato, PULSES pulses, FISH fish, OIL fish oil, NUTS nuts, CHEESE cheese। तो ये 20 वर्ड है। इस 20 वर्ड को आपको नोट करना है इसी तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ, सेम आपको नोटबुक पैसे उतारना है ना। वर्ड बॉक्स, वर्ड बॉक्स, वर्ड बॉक्स, वर्ड बॉक्स। अब हमें क्या करना है, हम हेडिंग देखते हैं। हेडिंग हमारा क्या बोल रहा है, राइट P फॉर प्लांट फूड, मतलब प्लांट फूड के लिए, यानी कि पौधे से जो भोजन हमें मिलता है उसके लिए हमें क्या लिखना है, P, क्योंकि P में प्लांट होगा ना, P फॉर प्लांट, एंड और A फॉर एनिमल फूड। एनिमल दैट मीन्स कि एनिमल, जानवर से जो हमें भोजन प्राप्त होता है, जो भोजन हमें मिलता है ना, खाने की चीज़ें मिलती है, उसके लिए A लिखेंगे, दैट मीन्स कि A फॉर एनिमल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो बॉक्स में हमें P या A लिखना है, तो हम समझते हैं। आप लोगों को बहुत आसान है, बहुत ही आसानी है इसे बनाने में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को खुद भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे समझा देती हूँ। मिल्क है ना, सबसे पहला मिल्क। तो मिल्क मीन्स क्या होता है, दूध। दूध हमें किससे मिलता है, प्लांट से या एनिमल से। यस यू राइट, एनिमल से है ना, गाउ एंड गोट से। तो हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, क्योंकि A फॉर एनिमल। उसी तरीके से एप्पल। एप्पल क्या है, एप्पल एक फ्रूट है ना। तो एप्पल मीन्स सेब। सेब एक फ्रूट है, फल है, वो हमें कहाँ से मिलता है, यस प्लांट से। तो हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे बॉक्स में। बॉक्स आप अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद मीट है। मीट मीन्स मांस। तो मांस हमें किस चीज़ से मिलता है, एनिमल से या प्लांट से। तो किससे मिलता है, एनिमल से। तो हम A लिख देंगे, है ना, A फॉर एनिमल। उसके बाद पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। आलू क्या है, एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है। तो सब्जी हमें किससे मिलता है, यस हमें प्लांट से मिलता है, तो P लिख देंगे। उसी तरीके से अब क्या है, एग्स है। एग मीन्स अंडे, है ना। तो अंडे हमें किस चीज़ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, यानी कि हेन से मिलते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो मीन्स आम। आम एक क्या है, फ्रूट है। तो फ्रूट हमें किससे मिलता है, अभी आपने जाना एप्पल एक फ्रूट है, तो फ्रूट किससे मिलता है, प्लांट से। उसी तरीके से मैंगो भी किससे मिलेगा, प्लांट से। और अभी मैंगो का सीज़न ही है, और मैंगो को बोलते हैं किंग ऑफ द फ्रूट्स। मैंगो फलों का राजा होता है, आम फलों का राजा होता है। राइस। राइस मीन्स चावल। चावल हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट या एनिमल, यस यू राइट, प्लांट से मिलता है, इसकी भी खेती की जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, P। उसी तरीके से ऑयल है। ऑयल मीन्स तेल। तेल हमें कहाँ से मिलता है, तो तेल भी हमें प्लांट से मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, है ना, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। इस तरीके से बहुत ऐसा तेल होता है। तो हमें कहाँ से मिलता है, हमें पेड़ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो हम P लिख देंगे। अब ब्रिंजल है। तो ब्रिंजल मीन्स बैगन। बैगन क्या है, एक सब्जी है, वेजिटेबल है। तो वेजिटेबल हमें कहाँ से मिला, यस प्लांट से। तो हम इसके लिए भी P लिख देंगे। अब बटर है। बटर मीन्स मक्खन। तो मक्खन किस चीज़ से बनता है, दूध से बनता है, क्लियर। वो मिल्क प्रोडक्ट हुआ, दूध से बनाते हैं लोग मक्खन और घी। तो मिल्क जो बटर जो दूध से बना, तो वो दूध हमें कहाँ से मिला, वो तो एनिमल से मिला ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A फॉर एनिमल, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे कैरोट है। कैरोट मीन्स गाजर। गाजर क्या है, एक क्या करते हैं, सॉरी, एक वेजिटेबल है। तो वो हमें कहाँ से मिला, वेजिटेबल, प्लांट से। तो हम क्या लिख देंगे, P। उसी तरीके से ब्रेड। ब्रेड मीन्स जो ब्रेड हम खाते हैं, स्लाइस बोलो, या ब्रेड मीन्स रोटी भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे नान रोटी होता है। तो वो हमें कहाँ से मिला, तो वो हमें ब्रेड किससे बना, गेहूं से बना। गेहूं मतलब दैट मीन्स कि आटा से बना। तो वो आटा हमें कहाँ से मिला, गेहूं से मिला। और गेहूं कहाँ से मिलता है, प्लांट से, उसकी खेती की जाती है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, P। उसी तरीके से हनी। हनी मीन्स शहद, मधु जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो शहद कहाँ से मिला,
हनी बी से मिलता है, यानी कि वो क्या है, एक एनिमल है ना, इंसेक्ट है तो एनिमल कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। अब है वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। तरबूज क्या है, एक फ्रूट है, तो वो भी हमें कहाँ से मिला, यस, प्लांट से, तो फिग लिख देंगे। अब देखिए फिग, FIG, फिग। फिग मीन्स अंजीर, ये ड्राई फ्रूट है ना, तो ये हमें कहाँ से मिला, ड्राई फ्रूट। आप समझ गए, यानी कि ये फ्रूट है, एक तरह का फल है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से, यस। तो हम क्या लिख देंगे, पी। उसी तरीके से हम लास्ट लाइन में आएंगे, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर। टमाटर एक क्या है, सब्जी है, तो वो हमें कहाँ से मिला, यस, प्लांट से, तो हम क्या लिख देंगे, पी। अब पल्सेस। पल्सेस मीन्स दाल। जितनी भी दालें हैं, तो दाल हमें कहाँ से मिलता है, यस, हमें प्लांट से मिलता है, इसकी भी खेती की जाती है ना, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, पी। अब देखिए यहाँ पे फिश ऑयल। आप बोलेगा फिश का ऑयल भी होता है, यस, मछली का ऑयल भी होता है, और मछली का एग भी होता है, अंडा भी होता है, तो वो एक अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो ये फिश ऑयल समझ ही रहे हैं हम, फिश क्या है, एक एनिमल है, तो फिश ऑयल भी हमें कहाँ से मिलेगा, यस, एनिमल से, तो क्या लिख देंगे, ए। अब नट्स। नट्स मीन्स बादाम। तो बादाम क्या है, एक तरीके का ड्राई फ्रूट है ना, सूखा फल है, जिसको हम है ना मेवा वेवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपने स्वीट्स में या फिर कोई भी स्वीट डिश में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हमें कहाँ से मिला, यस, प्लांट से मिला, तो हम क्या लिख देंगे, पी। अब देखिए चीज़। चीज़ या पनीर है ना, उसी टाइप का रहता है। पनीर थोड़ा उजला रहता है, चीज़ येलो टाइप रहता है, लेकिन देखा जाए तो दोनों सिमिलर है, एक जैसा ही दिखने में लगता है। बहुत लोग चीज़ भी बोलते हैं, बहुत लोग पनीर, लेकिन एक्चुअल में वो अलग है। चीज़ अलग है, पनीर अलग है। पनीर एकदम वाइट एंड सॉफ्ट होता है, और चीज़ भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, पर उतना नहीं है। चीज़ की बहुत सारी वैरायटी होती है, क्लियर, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और चीज़ अक्सर है ना, मतलब इटालियन डिश या हम जो भी फास्ट फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है ना, ब्रेड वेड में। तो ये चीज़ किससे बनता है, यस, ये बनता है इससे, मिल्क से बनता है, और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, यस, एनिमल से मिलता है, तो हम क्या लिख देंगे, ए। क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? आपने देखा कि किस तरीके से हमें जो फूड आइटम प्लांट से मिला तो हम पी लिखे, और जो फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिला तो हम ए लिखे। तो क्लियर हो गया? मिल्क के बॉक्स में ए लिख दिए क्योंकि एनिमल से मिला, एप्पल प्लांट से मिला, मीट एनिमल से मिला, पोटैटो प्लांट से मिला, एग्स एनिमल से मिला, मैंगो प्लांट से मिला, राइस प्लांट से मिला, ऑयल प्लांट से मिला, ब्रिंजल प्लांट से मिला, बटर एनिमल से, यानी कि बटर मीन्स मक्खन। मक्खन किससे बना? दूध। दूध कहाँ से मिला? एनिमल से। कैरोट प्लांट से मिला, ब्रेड प्लांट से मिला, हनी एनिमल से मिला, वाटरमेलन प्लांट से मिला, फिग प्लांट से मिला, टोमेटो प्लांट से मिला, पल्सेस प्लांट से मिला, फिश ऑयल, फिश मीन्स तो मछली होती है, वो खुद एक एनिमल है, हम क्या लिख देंगे? ए। नट्स प्लांट से मिला, एंड चीज़ भी हमें किससे मिला? एनिमल से मिला। इस तरीके से आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में नोट करके बॉक्स बनाइएगा, हर वर्ड के नीचे बॉक्स बनाइएगा। अब बॉक्स बनाने के बाद उस बॉक्स में वो लेटर लिख दीजिएगा जो कि हमें एनिमल से मिला तो ए लिखेंगे, और जो हमें प्लांट से मिला फूड आइटम वो हम बी लिखेंगे। इतना आपने क्लियर बना लेना है और इसे क्लियर कर लेना है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, और आपका रिवीजन होगा। जो आंसर क्वेश्चन है, जैसे आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, उस चैप्टर को आप घर पे याद कीजिएगा, है ना। सबको अलग अलग चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग आंसर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग वर्ड मीनिंग है ना, अलग अलग चैप्टर का। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो याद नहीं हो पा रहा है, जिसमें या फिर आपको याद है लेकिन डाउटफुल है कि ये मुझे सही से समझ नहीं आ रहा है, या जिन बच्चे को याद है उनके लिए भी रिवीजन है, अगेन रिवीजन 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आप पढ़िए, है ना। 1 में तो चैप्टर 1 में अबाउट माई सेल्फ है, उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 5 तक आपको जितना उसमें जो भी प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए होमवर्क वही है कि अगेन रिमेंबर, या फिर रिवीजन चैप्टर 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक आप रिवीजन कीजिए। और आपको इस चीज़ को नोटबुक में नोट करके अच्छे से बनाना है। मैंने समझा दिया है, आई थिंक अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद से भी बना सकते हैं इस चीज़ को। इस टाइप का आपके बुक में भी था, बट अब वहाँ पे क्या था कि ए और पी लिखना नहीं था, बल्कि एनिमल से था तो सर्कल करना था, प्लांट से था तो बॉक्स बनाना था, है ना। बॉक्स से सर्कल करके इंडिकेट किया हुआ था। यहाँ पे मैंने ए और पी कर दिया, जो प्लांट से मिला वो प्लांट लिखवा दिया, जो एनिमल से मिला वो एनिमल लिखवा दिया। क्लियर? आज के लिए इतना ही। और हर दिन मैं क्लास के एंड में एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो आज का भी गुड हैबिट टिप है ना, ईटिंग हैबिट के लिए। वो ये है कि डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। आज का गुड हैबिट टिप क्या है? डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। आपके मुंह में जब भोजन हो, यानी कि निवाला हो, मुंह में जब आप खा रहे हो, कुछ खाना हो, तब उस समय पानी नहीं पीना चाहिए।
क्यों? ताकि हम खा भी रहे हैं और उसी दौरान पानी पिएंगे, यानी कि मुंह में हमारा खाना भरा हुआ है और हम पानी पी रहे हैं तो हम सड़क जाएंगे। तो हमें क्या कर लेना है, जो भी निवाला है पहले उसको चबा लेना है, उसको निगल लेना है, घोट लेना है, उसके बाद हमें पानी पीना है। दैट मीन्स कि खाने से पहले पानी पीजिए या खाने के बाद पानी पीजिए, ओके। लेकिन खाने के बीच में यानी कि मुंह में निवाला रख के पानी नहीं पीना। हाँ, बीच में अगर सरकते हैं तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अटकता है तो पानी पीना चाहिए, वो भी तब जब मुंह में निवाला ना हो। मुंह में निवाला घोट लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, तब पानी पीजिए। खाना रख के ही पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, ये बैड हैबिट है। तो आपको क्या से फॉलो करना है कि डू नॉट ड्रिंक, है ना, डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। अपने मुंह में है ना भोजन रख के हमें पानी नहीं पीना है। आज का ये गुड हैबिट टिप है, आज से सभी बच्चे इसको फॉलो करेंगे और जो मैंने बोला इसको बना के और चैप्टर 2 से लेके 5 तक आप रिविज़न कीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर या वर्ड में प्रॉब्लम है उसे याद कीजिएगा। थैंक यू ऑल।